डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो बंद करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक लाइन है, ये एक्स है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। ये एक मान लो लाइन है, लाइन तो दोनों तरफ एक्सटेंड होगी। ये लाइन एल है, सुन लो पहला, ये लाइन एल है। लाइन एल जो है वो तो दोनों तरफ, लाइन तो दोनों तरफ जाती है, ठीक है, ओके। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं आपको पता ही होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस से एंगल होता है, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, जो एक्स से एंगल होता है वो अल्फा, जो वाई से एंगल होता है इस लाइन का वो बीटा, जो जेड से एंगल होता है वो गामा। ये तो क्लियर है, ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इसके आगे कॉस लग जाता है, हमने पहले भी किया हुआ है। इसके आगे कॉस लग जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। एल एम एन ये क्या है, डीसी है। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यानी कि कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा। इसको हम कहते हैं, इस लाइन का जो भी है एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके साथ कोस लगा दो, वो बन गया डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर, 100x जूम कर दो, चुप हो जाओ। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन रेशियो सुनो ध्यान से। अब एक और बात, एलएमएन आ गया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस जो है, अब ये भी जा सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन की अगर मैं बात करूं, अब एक वेक्टर तो होता है, वो तो एक ही तरफ जाता है, वेक्टर तो एक ही तरफ है, बट लाइन जो है वो दोनों तरफ है। लाइन की डायरेक्शन दोनों की तरफ है, दोनों तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर ये अल्फा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो ऐसे ही कोस, कोस, कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा। सर सिर्फ 2 एक्सरसाइज आनी है। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस के आगे को माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। क्लियर है। तो इसका मतलब जो एलएमएन प्लस माइनस एलएमएन, मतलब एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक ही है। एंगल के कोई जो वैल्यू आएगी, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, उसको हम एलएमएन कहेंगे। इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन है वो प्लस में भी जाएंगे और प्लस माइनस इसके आगे लगा सकते हो, है यूनिक। ये वैल्यू यूनिक है एक लाइन के लिए, बट इसके आगे प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो पाई माइनस अल्फा क्या आएगा, cos पाई माइनस cos अल्फा, पाई माइनस बीटा क्या आएगा, cos माइनस cos बीटा। तो प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ये एक यूनिक नेचर रहेगा, ठीक है। अब एक में अगर यहाँ इसी लाइन की मैं अगर बात करूं, एक मान लो यहाँ पे वेक्टर है, एक यहाँ पे एक लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है। एक ये लाइन है, ये वेक्टर है, ये मान लो ए बी वेक्टर है। ये वेक्टर का ये भी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है। अभी अभी हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की। तो इसकी डायरेक्शन बंद कर दो यार, बंद कर दो, तू काम कर रहा अपना। डायरेक्शन रेशियोस, हाँ, डायरेक्शन रेशियोस जो इसकी होंगी, अगर ये वेक्टर है 2 3 4, अगर ये 2i 3j 4k इस वेक्टर का नाम है, कंपोनेंट फॉर्म है इसकी वेक्टर की, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, 2 3 4 होगी। यस और नो। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, इस लाइन, इस वेक्टर की जो यहां से यहां तक है ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4।
क्या है 2 3 4। अब इसको मैं ये वेक्टर को मैं उठा के यहां पे रख देता हूं, ये वेक्टर को उठा के मैंने यहां पे रख दिया, क्योंकि ये वेक्टर इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये वेक्टर इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल में तो वेक्टर शिफ्टिंग हो जाती है वेक्टर की, तो मैंने ये वेक्टर उठा के यहाँ पे रख दिया। अब आपको डायरेक्शन रेशियो क्लियर होगी। अब यहां तक जो है, अगर मैं यहां से यहां देखूं इस लाइन की, इसका मतलब ds इस लाइन के बन गए क्या बन गए 2 3 4, क्या बन गए 2 3 4। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 2 3 4 है। बट मुझे ये बात बताओ, डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के और भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो और भी हो सकते हैं एक लाइन के, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में तो लेंथ फिक्स है ना यहाँ पे, बट लाइन तो इनफाइनाइटली चल रही है। मान लो इससे मैं बड़ा एक और वेक्टर रख रहा हूं, ये वेक्टर है, ठीक है ना, यानी कि जो भी इसके पैरेलल लाइन होगी, मान लो एक पैरेलल लाइन और है, एक पैरेलल वेक्टर और है, चुप हो जा, चुप हो जा, पीछे बैठ। डायरेक्शन रेशियोज इसकी है 3 6 8, सॉरी 4 6 8, इसकी डायरेक्शन रेशियो कितनी है 4 6 8। अब ये भी मैं यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ, मतलब कहने का एक लाइन पे मैं कितने ही वेक्टर रख सकता हूँ उसी डायरेक्शन में, तो उसका ds तो अलग लगा रहा है। बट पैरेलल में जो ds होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, पैरेलल में जो ds होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में ds प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको क्लियर है, ये तो आपको पता है ना कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। a1/a2 b1/b2 c1, ये इक्वल होता है। इसका मतलब पैरेलल वेक्टर में ds जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये 4 6 8 है, इसको भी मैं यहाँ पे उठा के रखूं तो इसका एक और dr आ गया, इसके dr ये भी लिख सकता हूं मैं 4 6 8। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन तो बताएंगे, सुनो ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो जो है वो लाइन की डायरेक्शन बताएंगे, बट वो यूनिक नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है, बट डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं है। पॉज करिए, समझ? तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइंस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइंस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइंस are proportional, are proportional। डायरेक्शन रेशियो जो है पैरेलल लाइंस की क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जो डायरेक्शन रेशियो के जो लाइंस के, अब अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, आपको इसकी डायरेक्शन रेशियो दे दी a1 b1 c1 और इसकी डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, क्लियर है। तो इन दोनों ये L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये drs है, ये drs है, ये drs है, ठीक है। ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। दो डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये दोनों पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो फॉर पैरेलल लाइंस हमेशा क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल। एक लाइन लिखो, any three numbers which are proportional to, any three numbers which are proportional to, लिख रहे हैं साला, लिख लिया ना, हैं चलो बाद में लिखेंगे। any three numbers which are proportional to direction cosine of a line, any three numbers which are proportional to direction cosine of a line, सबसे पहले लिख लो so any three numbers which are proportional to direction cosine of a line are called direction ratio। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन भी वही डायरेक्शन में है, LMN
अगर मैं लैम्डा लेट लैम्डा बी एनी स्केलर बी एनी रियल वैल्यू, रियल नंबर, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है, तो मेरे पास डीसीज हैं एलिमेंट, ध्यान से देखना, डीसीज हैं एलिमेंट और डी आर्स है मेरे पास एबीसी या कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, एबीसी। अब दोनों है तो सेम ही डायरेक्शन में और दोनों ही आपस में प्रोपोर्शनल है, डीसी और डीआर भी आपस में प्रोपोर्शनल हुए नहीं हुए, ये भी आपस में क्या हुए, प्रोपोर्शनल हुए। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन को, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो वही डायरेक्शन में इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो एनी रियल क्या लिखा आपने, any three numbers which are proportional to the DCs are called direction ratios of a line, are called direction ratios of the line। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल है, ए को मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब लैम्डा भी एनी रियल नंबर, ए को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एल और बी को लिख सकता हूँ लैम्डा एम और सी को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एन। क्लियर। अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं एलिमेंट को, तो मुझे एबीसी मिल जाएंगे, एबीसी मिल जाएंगे। लैम्डा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 1.5 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो डीआर आएगी। तो डीआर कोई भी वैल्यू है जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है आपको, अब मुझे ये बताओ, तो लैम्डा को मैं यहाँ पे, इसका मतलब लैम्डा क्या आ गया, a बाई एल, और यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, b बाई एम, और यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, c बाई एम। क्लियर है। तो लैम्डा तो तीनों इक्वल है, इसका मतलब a बाई एल इज इक्वल टू b बाई एम इज इक्वल टू c बाई एन। मैं लिख सकता हूँ ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन कोसाइन चाहे यूनिक वैल्यू है, बट वो सारी डायरेक्शन रेशियो जो भी एक लाइन में बनती हैं उन सभी के साथ प्रोपोर्शनल है, उन सभी के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आपका एक रिलेशन भी आ सकता है, यहाँ से एक रिलेशन भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर। ये पता ना आपको, क्योंकि अच्छा ये तो पता ना, रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूँ उसका r वेक्टर क्या होता है, a स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर है, ये r वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होएगा, अगर डायरेक्शन रेशियोज है उसकी एबीसी, उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है, इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है एबीसी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर यही होएगा। रिजल्टेंट जो इसका मैग्नीट्यूड है आर का वो यही होएगा, पता ना आपको। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। सपोज करिए अगर मान लो डायरेक्शन रेशियोज है एक्स वाई जेड, अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या है एक्स वाई जेड, तो मुझे ये बताओ डायरेक्शन कोसाइन एक्स एल क्या हो जाएगा, एल और एक्स का क्या रिलेशन होएगा, और रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक्स बाई आर, अल्फा कोस अल्फा क्या होता है, ई बाई एच, हमने किया हुआ ना पहले। एल क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा,
अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये x है, यहाँ तक ये x है, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये R है, ये आ रहा है। अगर मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, किसके, मैं सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट से जो एंगल है वो अल्फा होता है, ये डिस्टेंस है x, P पॉइंट तक ये डिस्टेंस है x, और ये r है, तो कोस अल्फा को मैं क्या लिखता हूँ, x by r लिखता हूँ, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, कोस अल्फा क्या होता है x by r, तो l आ गया x by r, m कितना आ गया y by r, और n कितना आ गया z by r, क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई एल आर, m की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई एम आर, और z की वैल्यू क्या आ गई एन आर, क्लियर है? अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, r क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है? x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी l स्क्वायर r स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी m स्क्वायर r स्क्वायर, और z स्क्वायर की वैल्यू होगी n स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आ रहा समझ? इन तीनों में r स्क्वायर कॉमन है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, तो देयरफॉर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है? तो यहाँ पे रिलेशन पानी पीना है, सिर्फ पानी पीना। तो ये डायरेक्शन, इसका मतलब क्लियर है यहाँ तक क्या क्लियर है कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने एक लाइन लिखवाई, डायरेक्शन कोसाइन को जिस भी नंबर से, डायरेक्शन कोसाइन के कितने नंबर है, एलिमेंट कितने नंबर है, 3 नंबर है, बंद करना टोटली। डायरेक्शन कोसाइन के कितने नंबर है टोटल, इधर देखो 3 नंबर, कितने नंबर है 3 नंबर है। उन तीनों नंबर को मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे मैं हाफ से करता हूं, चाहे मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं, तीनों को कांस्टेंटली मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं। बस यही है आज डायरेक्शन कोसाइन रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज क्लियर ना हुई ना तो कॉन्सेप्ट का समझ नहीं आना। डायरेक्शन कोसाइन जो भी वैल्यू है LMN है, वो कैसे आती है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, अल्फा बीटा गामा, क्लियर है? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा एक लाइन के लिए। ये वैल्यू हमेशा, हाँ डायरेक्शन प्लस माइनस हो सकती है क्योंकि लाइन जो है वो दोनों तरफ जाती है। कंक्लूड करें जल्दी, देखो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, एक यूनिक वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन कभी भी चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं इन 3 नंबर्स को किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंटली तीनों नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तीनों नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तीनों नंबर को मैं -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दैट विल बिकम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन फिक्स है, बट डायरेक्शन रेशियो मैं किसी भी नंबर से डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दैट विल बिकम डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो एक लाइन की इनफिनिट हो सकती है। सर बस है ना 10 दो के 9 क्यों है, बट डायरेक्शन कोसाइन, एक मिनट हो जा, डायरेक्शन कोसाइन एक ही रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक ही रहेगा, बट डायरेक्शन रेशियो काफी हो सकती है। पोज करो, अच्छा चल अगर स्टॉप ही ना कर दी, अगर आपको अब हम देखेंगे, अब क्लियर है ना? आपको शायद कल नहीं क्लियर हुआ था इतना, कल वैसे भी थोड़ा सा पिछला भी बताना था वेक्टर का उनको भी। चलो एक और बात सुनो, अब आपको बताना है कि अगर डायरेक्शन रेशियो आपके पास है तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। देखो अब ये तो आपको मैंने बता दिया ये प्रोपोर्शनल होते हैं, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस है एलिमेंट, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज है ABC, मान लो ABC है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये रिलेशनशिप समझ आ गया ना, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है, उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, आपको कहोगे पता नहीं कौन सा डायरेक्शन रेशियो आ गया, ये तो काफी होते हैं, बट डायरेक्शन रेशियो ये नहीं है कि काफी होते हैं कि कुछ भी ले लो, उसी लाइन में होएगा लाइन। ये नहीं कह सकते हाँ भी कोई भी लाइन का आ गया, एक लाइन के डायरेक्शन वो जरूर बताता है,
डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन बताता है, बट एक लाइन का वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि जो भी प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सारे वेक्टर क्या होते हैं, आपको याद है? वो सारे वेक्टर पैरेलल होते हैं। वो सारे वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल। तो इसका मतलब एक लाइन के जो पैरेलल वेक्टर वो शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो काफी है, बट वो बेटा डायरेक्शन जरूर बताते हैं उस लाइन के। तो उससे अब dr हमें गिवन है, dc कैसे निकालने हैं ये देखो। dr हमें गिवन है, dc कैसे निकालने हैं। ओके, तो हमें ये तो क्लियर है कि ये प्रोपोर्शनल है, क्लियर है कि नहीं? तो मैं L/A प्लस dr एंड dc एक लाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। M/B इज इक्वल टू N/C, इसको मैं k मान लूं, k लेट कर लूं। बस लास्ट टॉपिक है इस बार छुट्टी क्या है, वैसे क्वेश्चन तो किए नहीं हमने। चलो L/A फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आज ही समझ आ गई ना। मैं एक गल ध्यान रखा, कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। अगर ये आज चीज समझ आ गई ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लाइन के डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं, रेशियोज कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो नहीं सकती। अगर आज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आटा फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, मैं सच में कह रहा हूं, करके आना थोड़ी ट्राई, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। L/A M/B N/C कर ले सारी सर एक कैलकुलेटर के लेट कर लिया, तो मैं L को लिख सकता हूँ A के, M को लिख सकता हूँ B के, और N को लिख सकता हूँ C। क्लियर है? लिख सकता हूँ। अब ये रिलेशनशिप मैंने कहा था यहाँ पे यूज करेंगे, ये रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करेंगे। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है? ये 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। वीडियो नीचे तक आ रही है? ठीक है, बता देना जहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, साडा फर्ज है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ओए काम नहीं करा है, बंद कर उसको। देखो इधर रिकॉर्डिंग कर रही है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर। सर हो गया बाय। चुप हो जाए, तुम चुप हो जाओ। अजय नहीं जाना सर, मैंने जाना है। नहीं जाना, मैं कर लेता। चुप हो जा। मैं क्या वीडियो चल रही है, रोज ही करूंगा रिकॉर्डिंग जी। K स्क्वायर आ गया, K स्क्वायर कितना आ गया? 1/a स्क्वायर, दिख रहा है आ रही वीडियो? 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू नहीं आ गई, प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर आता है प्लस माइनस आता है, 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। k की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो l कितना आ गया? l कितना आ गया? प्लस माइनस a अपॉन, बोलो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और m कितना आ गया? m कितना आ गया? प्लस माइनस b अपॉन, बोलो, ये है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, तो प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n कितना आ गया? n कितना आ गया? बोल देंगे, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट। हाँ, ये आपका क्लियर हो गया। पोस्ट करो। वही तो मैं पूछा क्यों नहीं है। चलो सुनो, तो यहाँ इस रिलेशनशिप से पता लग गया कि कोसाइन और रेशियोज का आपस में रिलेशन क्या है, आपस में लिंक क्या है। सुनो ध्यान से, अगर आपको ABC डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो आप LMN निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? ABC डायरेक्शन रेशियो है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा हमें ये भी क्लियर हो रहा है ना कि सारे डायरेक्शन रेशियोज को उनके क्या कर दिया, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उनके मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन,
जो भी आई और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा। मैंने कल फिर एक बात बताई थी, मैंने कहा था जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना वो ऐसे समझ लिया करो वो यूनिट वेक्टर के रिलेटेड होते हैं। यस और नो, यस और नो। और डायरेक्शन रेशियो जो है वो तो लाइन कोई फिक्स है नहीं, लेंथ तो फिक्स है नहीं, तो वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है? कर दो, स्लो कर दो।